हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी परमार आज आपके लिए लेकर आई हूँ आई टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स इन द ह्यूमन आई मेड ऑफ। ह्यूमन आई है जो वो कितनी लेयरों से मिलकर बनी है। तो वो मिलकर बनी है 3 लेयरों से। कौन सी? स्क्लेरेट, कोरिड और रेटिना। इन तीनों लेयर से मिलकर बनी है आपकी ह्यूमन आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच 3 लेयर मेक अप द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को कौन सी 3 लेयर मिलकर बनाती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। तो ये तीनों ही मिलकर आपके आई की को बना रही होती है। तो यहाँ पे उत्तर सभी होने वाला है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री अ ह्यूमन आई कैन सी। तो कितनी डिग्री तक हमारी आंखें देख सकती है? तो देख सकती है 150 डिग्री तक। कितनी? 150 डिग्री तक। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, तो इसे याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है? तो होता है कॉर्निया। और कॉर्निया जो है सबसे बाहर होता है, इसी से लाइट हमारी आंखों में इंटर हो रही होती है। और जब हम नेत्र दान करते हैं तो हम कॉर्निया ही दान कर रहे होते हैं। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इमेज जो बनती है तो वो कहाँ पे बन रही होती है? तो वो बन रही होती है रेटिना पे। आई पे बनती है, रेटिना पे। सबसे क्लियर इमेज कहाँ पे बनती है अगर पूछा जाए तो वो भी रेटिना पे ही बनती है। व्हाट इज द ब्लगिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे बाहरी हिस्सा है आंखों का। और यही आपकी आंखों में कितनी रोशनी आती है और कितनी ना है वो सब डिसाइड कर रहा होता है। फ्रॉम वेयर डज लाइट इंटर इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में रोशनी कहाँ से इंटर हो रही होती है, लाइट कहाँ से आती है? तो वो होती है कॉर्निया से। कॉर्निया से आपकी आंखों में लाइट आ रही होती है। ठीक है। विच ऑफ द आईज ब्लैक एंड व्हाइट। आईज इज ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट कलर को देखने में आपकी आंखों का कौन सा सेल मदद कर रहा होता है? तो जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है वो आपके रोड सेल्स आपको दिखाते हैं। बाकी जो और अदर कलरफुल जो है कलर है वो कौन दिखाता है? तो वो कौन सेल दिखा रहा होता है। वेयर इज द लेंस लोकेटेड इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में जो लेंस है वो कहाँ लोकेट होता है? तो होता है बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे। और अगर पूछा जाए कौन सा लेंस होता है तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंखों में होता है। अगर इमेज का पूछा जाए कि कैसी इमेज बन रही है आपकी आंखों में, तो वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट कैन ह्यूमन सी। ह्यूमन जो है वो किस लाइट के फिनोमिना की वजह से देख पाते हैं? तो वो देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। इस फिनोमिना की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है। हाउ मेनी नेकापेलिक इज इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कितने मेगापिक्सल का होता है लेंस? तो होता है 576 मेगापिक्सल। 576 मेगापिक्सल का आपके पास लेंस होता है आपकी आंखों में। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट वर्जन। जो आप पास से पास कितने पास तक का देख सकते हैं? तो वो देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। अगर आप सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक। और अगर मिलीमीटर में बात करते हैं तो वो होता है 250 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में बात करते हैं तो 0.25 मीटर। तो यहाँ पे सभी सही आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ दिस। Who determines the size of the pupil according to light। लाइट के हिसाब से आपके प्यूपिल का जो शेप है वो कौन रेगुलेट करता है? तो वो करता है आइरिश। आइरिश की वजह से आपकी प्यूपिल क्या है, जो साइज है वो छोटी या बड़ी हो रही होती है। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ प्यूपिल इन ब्राइट लाइट। अगर ज्यादा लाइट है आप आ रही है आपकी आंखों में, तो वो जब आपकी प्यूपिल की साइज क्या होगी? तो वो स्मॉल हो जाएगी, ताकि कम से कम लाइट आए और आपकी आंखों को ज्यादा हार्म ना हो। और व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ प्यूपिल लाइट लो। अगर लाइट कम होगी तो आपकी प्यूपिल की साइज क्या होगी? तो प्यूपिल जो होगा वो छोटा हो जाएगा, बिकम स्मॉलर। छोटा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैच कर सके। नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे जो आपकी लो लाइट होगी, जब जब लाइट कम होगी तो आपके प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। जो प्यूपिल का साइज है वो बढ़ जाएगा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में आ सके और आप देख सके। विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड, आई का कौन सा हिस्सा है जो डोनेट किया जाता है? तो किया जाता है कोर्निया। कोर्निया को डोनेट करते हैं जब आप आंखों का दान कर रहे होते हैं। डिफरेंट आई कलर्स डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ, जो आंखों का अलग अलग कलर होता है, किसी आंख की आंखों का रंग हरा होता है, नीला होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आइरिश की वजह से। आइरिश की वजह से आपकी आंखों का रंग डिसाइड होता है। विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई जो है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंखों में पाया जाता है, इससे आपकी जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। कैसे बनती है? रियल और इन्वर्टेड, सही और जो रियल होती है, मतलब सच्ची इमेज, और वो जो इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है। तो उसको वो जो आप तो सीधा देख पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी माइंड की वजह से जो इमेज जो बनती है वो माइंड के पास जाती है और वो उसको सीधा करके बताता है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ऑन द रेटिना, रेटिना पर कैसी इमेज बनती है? तो वो रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ आई कॉल्ड, आई की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एप्थेल्मोलॉजी। एप्थेल्मोलॉजी आई की स्टडी को कहा जाता है। विच टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी हैज नो ब्लड वेसल्स, कि कौन से टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है? तो वो होती है कॉर्निया। कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है। आई डिस्टेंस इन विच टीयर्स ड्राई अप, कौन सी डिसीज होती है जिसमें आंखों में आंसू नहीं आते? तो होती है जेरोप्थोमेलिया। जेरोप्थोमिया, जेरोप्थोमेलिया की वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, आंख ड्राई हो जाती है। ट्रेकोमिया अफेक्ट विच पार्ट, जो ट्रेकोमिया डिसीज है वो किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट कर रही है? तो वो आई के को डिफेक्ट करती है। हु कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आई के अंदर कितनी रोशनी आए उसको कौन डिसाइड करता है? तो वो करता है आइरिश। आइरिश की वजह से आपकी प्यूपिल की साइज जो होती है वो घटती बढ़ती है। थ्रू विच ग्लैंड डू और टीयर्स कम आउट, कौन से ग्लैंड ग्रंथि के कारण आपके आंसू आते हैं? तो वो होती है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि की वजह से आपके आंसू आते हैं। इन विच लेयर ऑफ द आई इन ब्लड फाउंड, वो आई का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ब्लड मिलता है, ब्लड फाउंड होता है? तो वो होता है कोरोइड। और कौन से टिश्यू में नहीं मिलता है ब्लड? आंख के कौन से टिश्यू में नहीं मिलता है? तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड नहीं होता है। व्हाट प्रोवाइड शेप टू द आई बॉल, आई बॉल को कौन शेप दे रहा होता है? तो वो देता है विट्रस ट्यूमर। विट्रस ट्यूमर आपकी आंखों को शेप दे रहा होता है। द ब्लैक होल थ्रू विच लाइट इंटर्स, जो ब्लैक होल है जिससे लाइट इंटर हो रही है, तो वो कौन सा होता है? प्यूपिल। प्यूपिल की वजह से आपकी लाइट जो है अंदर आ रही होती है। व्हाट इज द प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन, जो ह्यूमन है वो देख पाता है कितने सेकंड्स में? तो 1/16 सेकंड में आपके इमेज बन जाती है, तो आप देख पाते हैं। ऑन विच मसल डज द आई लेंस रेस्ट, आई के लेंस जो होते हैं वो किस पर रेस्ट कर रहे होते हैं? तो वो कर रहे होते हैं सिलेरी मसल्स पर। सिलेरी मसल्स पर आपकी लेंस रेस्ट कर रहे होते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन टीयर, ह्यूमन टीयर में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो साइलिक एसिड। साइलिक एसिड जो है वो ह्यूमन टीयर्स में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है। प्रॉब्लम वेयर आई डू नॉट लुक इन सेम डायरेक्शन एट सेम टाइम, सेम डायरेक्शन में नहीं देख पाते सेम टाइम पे। तो कौन सी डिसीज की वजह से नहीं देख पाते हैं? तो स्ट्रैबिस्मस। कौन सी? स्ट्रैबिस्मस की वजह से आपके एक डायरेक्शन में एक समय पे नहीं देख पा रहे होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी रोग है, उसको और क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निकटलोपिया। निकटलोपिया किसको कहा जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस को। फ्लूइड फाउंड बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिश, कॉर्निया और आइरिश के बीच में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? तो एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, इसको जलीय एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर का मेन फंक्शन क्या है? तो उसका मेन फंक्शन है आंसू बनाना।
आंसू बनाना किसका काम है? एक्वस ह्यूमर का। विच एनिमल्स आई इज लार्जर देन इट्स ब्रेन? किसकी आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती है? तो वो होती है शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग की आंखें बहुत ही बड़ी होती है, उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। हाउ मेनी आइजेस डज अ स्कॉर्पियन हैव? स्कॉर्पियन जो बिच्छू है उसके पास कितनी आंखें होती है? तो उसके पास होती है 8 आंखें। 8 आंखें होती है। हाउ मेनी आइजेस डज बॉक्स जेलीफिश हैव? जेलीफिश के पास कितनी आंखें होती है? तो उसके पास होती है 24 आंखें। 24 आंखें किसके पास होती है? जेलीफिश के पास। विच टेस्ट इज फॉर चेकिंग आई डिसीज? आई डिसीज जो होती है उसको चेक करने के लिए कौन सा होता है? तो नेत्र पटल दर्शन जो होता है वो होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो यहाँ पे दोनों ही सही आंसर होने वाले हैं। हाउ मेनी आइजेस डज बी हैव? बी के पास कितनी आंखें होती है? तो बी के पास होती है 5 आंखें। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज? फोकल लेंथ कितनी होती है कॉन्वेक्स की? कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है नेगेटिव? तो पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव की नेगेटिव। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस को किस में नापा जाता है? तो डायोप्टर में। फॉर्मूला ऑफ फॉर पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? तो वो है P इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ। कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट डिस्टेंट वन? पास का तो दिख रहा है पर दूर का नहीं दिखता है। कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है पर दूर की नहीं दिखती है, तो इसको कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। जब पास का ही नहीं दिख रहा है तो इसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस, उत्तक सभी सभी होने वाले हैं यहाँ पे आंसर सही। लेंस टू कन्वर्ट करेक्ट मायोपिया? मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो कॉनकेव लेंस। यहाँ सेकंड ऑप्शन भी कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस आपका सही होने वाला है, बोथ ए एंड बी। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन मायोपिया? मायोपिया में कहाँ इमेज बन रही होती है? तो मायोपिया में जो इमेज बन रही होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट नॉट नियर वन? पास के दूर के तो दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट पर पास के नहीं दिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। और इस यहाँ पे ए एंड बी दोनों सही होने वाले हैं। लेंस टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका यूज किया जाता है किसको सही करने के लिए? हाइपरमेट्रोपिया को। और मायोपिया को जो सही करने के लिए लेंस यूज किए जाते हैं तो वो होते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही सही होने वाले हैं। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? तो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। वे विच आई डिसीज यूजुअली अफेक्ट एल्डरली पीपल? जो ज्यादातर एल्डरली जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अफेक्ट कर रही होती है वो आई की बीमारी, तो वो क्या है? प्रेस बायोपिया। इसमें दोनों का ही नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आप ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें।